तो बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर स्थित पेंसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सुबह उस समय हड़कंप मचा जब आईसीयू में लगे एयर कंडीशन में अचानक से ब्लास्ट हो गया। शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद में घना धुआं छा गया और स्थिति बेहद गंभीर होती चली गई। अब तक इस घटना में एक महिला के मारे जाने की खबर है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों समेत कुल 12 लोग घायल हुए। इन घायलों में एक 3 दिन की नवजात शिशु और एक 2.5 साल की बच्ची भी शामिल। इस घटना के बाद आईसीयू में भर्ती मरीजों को तत्काल बाहर निकालने से लेकर तमाम मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ स्ट्रेचर और गोद में उठाकर सुरक्षित स्थान पर आपातहाफी में पहुंचाया तो गया ही। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने आपात स्थिति में एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से मरीजों को नजदीकी अस्पताल में भी शिफ्ट कराया और इनमें कई घायलों को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल घायलों का उपचार तो चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन का यह दावा है कि आईसीयू में आग नहीं लगी थी, केवल धुआं फैला। लेकिन घटनास्थल और वीडियो में कुछ मरीजों के झुलसने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अब प्रशासन ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और इस घटना को लेकर जांच जारी है। 6 बजे के करीब एडमिट किया था, तो उन्हें शुगर वो गिर गए थोड़ा सा ना, फर्श पे चलते हुए, तो थोड़ा सा उन्हें मतलब बोल नहीं पा रहे थे वो, तो फिर उन शुगर की प्रॉब्लम थी और उनको एडमिट किया सुबह। और आज सुबह कारण ये हुआ कि कुछ किसी कारणवश वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से वहाँ पे धुआं हो गया सारा हॉस्पिटल में। और हमारी मम्मी थी उसमें और आईसीयू में। अब धुएं से सर पता नहीं, अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई या क्या हुई, उस कारणवश एक्सपायर हुआ। अच्छा, तो अब हॉस्पिटल में कुछ बता आप लोगों को? नहीं सर, अभी हॉस्पिटल से कोई बात नहीं। आप उस टाइम मौजूद थे जब ये घटना हुई? हाँ, हम कैसे निकाला उनको वहाँ से? सर वहाँ पे कुछ लोग आए, लोगों ने शीशा वैसे तोड़े करके ऐसे करके और फिर वहाँ से आगे से निकाला। फ्रंट से काफी सारे लोग थे, पुलिसकर्मी थे। तो ये बताया गया कि सुबह 9:22 पर यहाँ पर आईसीयू में जहाँ 6 पेशेंट एडमिट थे, वहाँ जो हमारा एसी होता है वहाँ से कुछ धुएं की शिकायत आई और अचानक आग बहुत तेज़ी से फैली है। टोटल 14 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। जो यहाँ मौके पर अधिकारी थे हमारे सीएफओ साहब, इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी बर्न का मामला नहीं आया, किसी को भी कोई आग किसी को नहीं पकड़ी और सभी सुरक्षित ढंग से यहाँ से निकाले गए। कुछ को कैलाश हॉस्पिटल भेजा गया है और कुछ को दून हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी और जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। यहाँ की आग बुझा दी गई है। तो चलिए, हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त सीधा राजधानी देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। जी सोनू, अस्पताल में खासतौर से आईसीयू के अंदर तो और विशेष व्यवस्था की जाती है सुरक्षा को लेकर, वहां पर आखिर इस तरह से कैसे, अगर ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे धुआं फैला था, तो ये भी एक गंभीर मामला है कि आखिर वहां पे इस तरह की स्थिति बनी क्यों? देखिए अभिषेक, शुरुआती दौर में जो पहलू सामने आए हैं उनसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन ने पूरी गंभीरता नहीं इसमें बरती है और कहीं ना कहीं अस्पताल की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और जो भी उससे प्रभावित मरीज हुए हैं उनको तत्काल दूसरे चिकित्सालयों में उनको पहुंचा भी दिया गया। अब ऐसे में इस पूरी की पूरी घटना में एक मौत हो जाना और कुछ लोगों का घायल होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में चूंकि जो मौसम जनित बीमारी है उसके चलते न सिर्फ सरकारी चिकित्सालयों में बल्कि प्राइवेट चिकित्सालयों में भी तमाम लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरह से राजधानी देहरादून का लगातार तापमान बढ़ रहा है, इसके चलते कहीं ना कहीं अस्पतालों को भी अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको चेक भी कराने की आवश्यकता है और उनको और बेहतर करने की आवश्यकता है। जिस तरह से एसी से धुआं निकला और उसके बाद फिर एक मौत हो जाना, हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अब ये देखना होगा कि जो जांच होगी इसमें जांच में क्या खुलासा होता है और यदि अस्पताल की कहीं तक कोई गलती सामने आती है तो आखिर उस पर क्या एक्शन होगा, ये देखना होगा। अभिषेक, निश्चित रूप से सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, मरीजों को लेकर ये जो समस्या निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा मसला है। एसी के अंदर जिस तरह से वहां से धुआं निकला और आनन फानन में आईसीयू से वहां पे लोगों को ट्रांसफर करना पड़ा, एक महिला की मौत हो गई, कई सारे पुलिसकर्मी झुलस गए, वहां पर एक नवजात शिशु को भी चोट पहुंची। तो जाहिर तौर पर एक बेहद गंभीर मसला है कि आखिर आईसीयू में इस तरह की स्थिति क्यों बनी। फिर फिलहाल इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखना होगा इस जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।